Hello everyone, welcome to our YouTube channel Sandra Advanced Education. This is Computer Concepts of Class 2nd, a book of computer subject. And my name is Jyoti and today I am going to teach you lesson 6 in this book. साथ ही हम इस बुक में करेंगे क्वेश्चन आंसर को और बुक पार्ट को भी। तो आप अपने साथ अपने एक नोटबुक, पेंसिल और बुक भी लेकर के बैठें। क्लास 2nd की ये बुक है कंप्यूटर की और आज हम इसमें लेसन 6 की रीडिंग करने वाले हैं। चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं लेसन को। ये कंटेंट लिस्ट है जिसमें हम अभी तक 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट चैप्टर का नाम था कंप्यूटर माउस और आज हम कवर करने वाले हैं लेसन 6 जिसका नाम है टाइपिंग इन वर्डपैड। आज हम इस चैप्टर में वर्डपैड में टाइपिंग करना सीखेंगे। दिस इज़ द चैप्टर 6। द नेम ऑफ द चैप्टर 6 इज़ टाइपिंग इन वर्डपैड। वर्डपैड में टाइपिंग कैसे की जाती है, लेट्स लर्न। इस लेसन में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। ओपनिंग वर्डपैड, वर्डपैड कैसे ओपन किया जाता है। टाइपिंग टेक्स्ट इन वर्डपैड, वर्डपैड में टेक्स्ट को कैसे टाइप करते हैं। सेविंग इन वर्डपैड, वर्डपैड में कोई डॉक्यूमेंट अगर सेव करना है तो वो कैसे करेंगे। ओपनिंग अ सेव्ड डॉक्यूमेंट, सेव किए गए डॉक्यूमेंट को कैसे ओपन करते हैं। क्लोजिंग वर्डपैड और सबसे लास्ट में हम करेंगे वर्डपैड को कैसे क्लोज किया जाता है और उसके बाद फिर करेंगे एक्सरसाइज। चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन को। टाइपिंग इन वर्डपैड। राइट डेफिनेशन ऑन कंप्यूटर इन द फॉलोइंग वर्डपैड विंडो। आपको कंप्यूटर की डेफिनेशन लिखनी है। ये आपके सामने वर्डपैड की विंडो है, यहाँ पर आपको कंप्यूटर की डेफिनेशन लिखनी है। यहाँ पर विंडो की स्पेलिंग गलत हो गई, आप इसको ठीक कर लेंगे, WINDOW। चिल्ड्रन, टुडे वी विल लर्न हाउ टू वर्क इन वर्डपैड। बच्चों, आज हम सीखेंगे कि वर्डपैड में काम कैसे करते हैं। वर्डपैड इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम in which you can write letters, poems and do lots more. वर्डपैड एक कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है जिसमें हम लेटर लिख सकते हैं, पोएम लिख सकते हैं और भी बहुत सारा काम हम इसमें कर सकते हैं। लेट्स सी हाउ टू ओपन वर्डपैड। चलिए देखते हैं कि किस तरीके से वर्डपैड को ओपन किया जाता है। देयर आर 2 मेथड्स टू ओपन वर्डपैड इन विंडो 10। विंडो 10 में वर्डपैड को ओपन करने के 2 मेथड होते हैं। कौन कौन से होते हैं, बात करते हैं। मेथड 1, ओपन वर्डपैड इन एप्स स्क्रीन। एप्स स्क्रीन में जाकर के आप सीधा वर्डपैड को ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा यूज़ द विंडो प्लस क्यू हॉट की टू गेट द एप्स स्क्रीन थ्रू सर्च पैनल। सर्च पैनल के द्वारा एप्स स्क्रीन को ओपन करने के लिए आप विंडो प्लस क्यू हॉट की प्रेस कर सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं। ये आपके सामने ऐप आ जाएंगे। फाइंड द वर्डपैड इन द एप्स स्क्रीन एंड ओपन इट बाय अ क्लिक। अब आपको क्या करना है, एप्स स्क्रीन में वर्डपैड को फाइंड करना है और उसके ऊपर फिर क्लिक करना है। देखिए हमारे सामने ये यहाँ पर वर्डपैड दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। मेथड 2, ओपन वर्डपैड विद द रन कमांड। और इसके अलावा दूसरा मेथड क्या है कि हम रन कमांड का यूज़ करके कैसे वर्डपैड को ओपन करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे ओपन किया जाता है। ओपन रन डायलॉग बॉक्स विद विंडो प्लस R हॉट की। टाइप वर्डपैड इन द एम्प्टी बॉक्स एंड क्लिक ओके। आपको क्या करना है, विंडो डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए आपको विंडोज़ प्लस R एक साथ प्रेस करने हैं। की हैं ये शॉर्टकट कीज़ हैं, इनको एक साथ अगर आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का बॉक्स आ जाएगा, रन का बॉक्स आ जाएगा, रन का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब आपको इसके अंदर वर्डपैड टाइप करना है। आप इसके अंदर टाइप करेंगे वर्डपैड, जो स्पेलिंग दी गई है वही आपको टाइप करनी है और उसके बाद फिर ओके पर क्लिक कर देना है। द वर्डपैड विंडो विल ओपन ऑन द स्क्रीन। अब आपके सामने इस तरीके की स्क्रीन आ जाएगी जो कि वर्डपैड की स्क्रीन होगी। आप इसमें वर्क कर सकते हैं। इसके कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे ये है क्विक एक्सेस टूल बार। इसमें सेव, सेव एज, अंडू, रीडू, मतलब क्विक एक्सेस टूल बार इस तरीके की एक टूल बार होती है जहाँ से हम कोई भी कमांड को इजीली और क्विकली यूज़ कर सकते हैं। मतलब हम अगर सेव करना चाहें तो डायरेक्ट इस पर क्लिक करके हम डायरेक्ट फाइल को सेव कर सकते हैं। हमें फाइल के अंदर, फाइल ऑप्शन के अंदर जाने की या फाइल जो मेन्यू होती है उसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम यहीं से फाइल को सेव कर सकते हैं। तो ये हमारे सामने क्विक
एक्सेस टूल बार, इसका जैसे नाम ही है क्विक एक्सेस टूल बार, तो यहाँ से हम किसी भी कमांड को क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। ये है हमारे सामने टाइटल बार, जो कि हमें फाइल का नाम या डॉक्यूमेंट का नाम दिखाती है। इसके अलावा इसमें होता है ये क्लोज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज के ऑप्शंस होती हैं। ये टैब्स होती हैं हमारी, फाइल, होम, व्यू, ये हमारी टैब्स होती हैं। इसके अलावा इसमें ये कुछ ऑप्शन होते हैं जो टाइटल बार के अंदर होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज का। इसके अलावा हमारे सामने ये रिबन होता है, जहाँ पर हम बहुत सारे ऑप्शंस का यूज़ करके अपना जो टेक्स्ट है उसको अट्रैक्टिव बनाते हैं। इन वर्किंग एरिया देयर इज ब्लिंकिंग लाइन विच इज़ कॉल्ड अ कर्सर। वर्किंग एरिया में आपको एक ब्लिंकिंग लाइन दिखाई देगी। ये जो लाइन है ये आती जाती रहती है, ब्लिंक करती रहती है, ये आपका कर्सर कहलाता है। फ्रॉम हेयर यू कैन स्टार्ट टाइपिंग इन वर्डपैड। आप यहाँ से, जहाँ पर आपका ये कर्सर होता है, वहाँ से आप अपने MS वर्ड में जो आपका इंटरफेस आपके सामने आया है उसमें टाइपिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। During typing the text, we use different keys on the कीबोर्ड। ड्यूरिंग टाइपिंग द टेक्स्ट, टाइपिंग करने के दौरान वी यूज़ डिफरेंट कीज़ ऑन कीबोर्ड, हम कीबोर्ड की अलग अलग कीज़ को, डिफरेंट कीज़ को यूज़ करते हैं टाइपिंग करने के लिए। डू यू नो में एक पार्ट दिया है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया है। इन वर्डपैड प्रोग्राम वर्ड्स आर प्रोसेस्ड एंड मेड टू लुक ब्यूटीफुल एंड स्टाइलिस्ट। हम इसमें अपने जो टेक्स्ट है, जो वर्ड है, उनको ब्यूटीफुल और स्टाइलिश बना सकते हैं। मेकिंग टेक्स्ट बेटर, टेक्स्ट को बेटर किस तरीके से, हम अपने टेक्स्ट को किस तरीके से बेटर या फिर अट्रैक्टिव बना सकते हैं, देखते हैं। टू मेक द टेक्स्ट अट्रैक्टिव वी यूज़ वेरियस बटन्स प्रेजेंट इन द फ़ॉन्ट ग्रुप। हम अपने टेक्स्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए फ़ोन ग्रुप में उपलब्ध फ़ॉन्ट जो एक ग्रुप होता है उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हमारे सामने होते हैं, बटन्स होते हैं, उनका यूज़ करके हम अपने टेक्स्ट को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। फर्स्ट सेलेक्ट द टेक्स्ट बाय प्रेसिंग द लेफ्ट माउस बटन एंड मूव द कर्सर ओवर द टेक्स्ट यू वांट टू सेलेक्ट। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। किस तरीके से, लेफ़्ट के माउस बटन को प्रेस करके रखना है, जो माउस का लेफ़्ट बटन होता है उसको प्रेस करके रखना है और कर्सर को मूव करना है टेक्स्ट के ऊपर। इस तरीके से हमारा टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाता है। द टेक्स्ट इज सेलेक्टेड, अब हमारा टेक्स्ट सेलेक्ट हो गया है। रिलीज द माउस बटन, अब हमें माउस के बटन को रिलीज कर देना है। नाउ यूज़ द डिफरेंट बटन एंड सी द इफेक्ट। ये जो बटन आपको दिए गए हैं इनको आप यूज़ करेंगे, क्लिक करके देखेंगे और इफेक्ट देखेंगे जो आपका टेक्स्ट है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, बी फॉर बोल्ड, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट जो आपका पहले रेस्ट था वो अब डार्क हो जाता है, बोल्ड हो जाता है। अगर आप इसका ऑप्शन का यूज़ करेंगे, ये टैलिक होता है, इसका यूज़ करेंगे तो आपका जो कीबोर्ड, आपकी जो वर्ड है, टेक्स्ट है, वो इस तरीके से थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, टैलिक फॉर्म में हो जाता है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं, ये अंडरलाइन का ऑप्शन होता है, तो आपका टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाता है। डिस्कस करने के लिए एक क्वेश्चन है आपके लिए जो आप अपनी क्लास में बैठ करके डिस्कस करेंगे। व्हाट वुड यू डू टू कम टू द नेक्स्ट लाइन आफ्टर फिनिशिंग ए लाइन। आप एक लाइन से, मान ली एक लाइन आपकी कंप्लीट हो गई है, तो दूसरी लाइन पर जाने के लिए आप क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे आप। फ़ॉन्ट स्टाइल एंड साइज, फ़ॉन्ट स्टाइल और साइज़ क्या होता है। यू कैन ऑल्सो चेंज द टेक्स्ट स्टाइल एंड साइज, आप अपने फ़ॉन्ट का, अपने टेक्स्ट का साइज़ और स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट सेलेक्ट द टेक्स्ट, सबसे पहले आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट द फ़ॉन्ट स्टाइल यू वांट, उसके बाद आपको जो भी फ़ॉन्ट स्टाइल चाहिए वो आप वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए ये आपके सामने फ़ॉन्ट स्टाइल, बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, इसमें से आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं और आपका जो, जैसे आप सेलेक्ट करते हैं तो आपका जो टेक्स्ट है वो उसी फॉर्म में बन जाता है जो आपने स्टाइल सेलेक्ट किया है। फैक्ट फिगर में एडिटिंग मीन्स चेंज फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज एंड फ़ॉन्ट टाइप। एडिटिंग का मीन्स होता है फ़ॉन्ट का या आपकी जो टेक्स्ट है उसका स्टाइल, उसका साइज़ और उसका टाइप चेंज करने के लिए।
एडिटिंग मीन्स फ़ॉन्ट के स्टाइल को, फ़ॉन्ट के साइज़ को और उसके टाइप को चेंज करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। सेलेक्ट द फ़ॉन्ट साइज़, किस तरीके से हम फ़ॉन्ट साइज़ सेलेक्ट करते हैं। अब आपको क्या करना है, सेलेक्ट द फ़ॉन्ट साइज़। आपने स्टाइल तो चेंज कर लिया, अब आप साइज़ में जा कर के फ़ॉन्ट का साइज़ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सेविंग अ फाइल, एक फाइल को किस तरीके से सेव करते हैं। वाइल वर्किंग इट इज़ प्रिफर टू सेव योर वर्क बिकॉज इफ़ कंप्यूटर स्टॉप्स वर्किंग यू लॉस्ट योर वर्क। जब हम काम कर रहे होते हैं तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने वर्क को, जो भी हमने किया है, उसको सेव करें, क्योंकि अगर हम सेव नहीं करते हैं और बाय चांस कंप्यूटर आपका काम करना बंद कर देता है या किसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी की कोई प्रॉब्लम हो जाती है, लाइट चली जाती है, बिजली चली जाती है, कंप्यूटर बंद हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमने जो वर्क किया है उसको गायब होने की संभावना बन जाती है, वो हमें मिलता नहीं है फिर। ठीक, तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, फाइल को सेव करने की ज़रूरत होती है। टू सेव योर वर्क, अपने वर्क को किस तरीके से सेव करें। क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू, फाइल मेन्यू पर क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन सेव ऑप्शन, सेव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और सेव ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक बॉक्स आ जाएगा। इन द सेव बॉक्स, इस तरीके का बॉक्स ही आ जाएगा सेव एज का। इन द सेव बॉक्स सेलेक्ट द लोकेशन वेयर यू वांट टू सेव योर फाइल। अब आपको अपनी फाइल की लोकेशन सेलेक्ट करनी है जहाँ पर भी आप अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं। इन द फाइल नेम बॉक्स टाइप अ फाइल नेम, फाइल ऑफ योर फाइल, टाइप अ नेम फॉर योर फाइल। अब फाइल नेम जो बॉक्स आपके सामने आएगा, अब वहाँ पर आपको अपनी फाइल का नाम लिखना है, टाइप करना है। क्लिक ऑन सेव बटन, और उसके बाद फाइल का नाम टाइप करने के बाद आप सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से आपकी जो फाइल है वो सेव हो जाएगी। और यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट लिखा हुआ हमें दिखाई दे रहा है, डॉक्यूमेंट वर्डपैड। अब यहाँ पर आपको आपकी फाइल का नाम दिखाई देगा। फैक्ट फिगर में यू कैन प्रेस Ctrl+S टू सेव द फाइल। आप अपने फाइल को सेव करने के लिए Ctrl+S का यूज़ भी कर सकते हैं, एक शॉर्टकट की होती है। ओपनिंग अ फाइल, अब हमने फाइल को सेव कर लिया। अब हम बात करते हैं कि सेव की गई फाइल को किस तरीके से हम ओपन कर सकते हैं। लेट्स सी, फॉलो द स्टेप टू ओपन अ सेव्ड फाइल। अब हम सेव की गई फाइल को ओपन करने के लिए कुछ स्टेप को फॉलो करेंगे। क्या क्या स्टेप हैं वो? सबसे पहले हमें करना है क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू, फाइल मेन्यू पर क्लिक करना है सबसे पहले। इन द फाइल मेन्यू क्लिक ऑन अन ओपन ऑप्शन। अब आपके सामने फाइल के बाद ओपन का ऑप्शन आपको मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ओपन बॉक्स आ जाएगा। इन द ओपन बॉक्स क्लिक ऑन द डॉक्यूमेंट विच यू वांट टू ओपन। अब आपके सामने कुछ डॉक्यूमेंट की लिस्ट होगी, जो भी डॉक्यूमेंट आपको ओपन करना है उसको आप क्लिक करेंगे। देन क्लिक ऑन ओपन बटन टू ओपन द फाइल। उसके बाद फाइल को ओपन करने के लिए ओपन बटन पर आप क्लिक कर देंगे। इस तरीके से आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। क्लोजिंग द वर्ड, वर्ड को क्लोज करने के लिए क्या करेंगे? फॉलो द स्टेप टू क्लोज द वर्ड। वर्ड पैड को क्लोज करने के लिए आप कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे। क्या क्या है वो? क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू एंड चूज एग्जिट ऑप्शन। फाइल मेन्यू में जाएंगे आप और उसके बाद एग्जिट ऑप्शन का सेलेक्शन करेंगे, चूज करेंगे, वहाँ से ये एग्जिट दिया गया है। इफ़ यू हैव नॉट सेव्ड योर फाइल द कंप्यूटर विल आस्क यू टू सेव इट बाय डिस्प्लेइंग अ मैसेज। अगर आपने अपने वर्क को, अपने फाइल को सेव नहीं किया है तो कंप्यूटर पर एक मैसेज आएगा जिसमें एक क्वेश्चन होता है कि आप अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं। अगर आपने सेव नहीं की है तो सेव करेंगे, उसके बाद फिर फाइल का नेम वगैरह टाइप करके फाइल को सेव कर देंगे। इस तरीके से आपकी फाइल सेव हो जाएगी। यू कैन क्लिक ऑन सेव और डोंट सेव एज डिजायर्ड। आप सेव या फिर डोंट सेव पर क्लिक कर सकते हैं आपकी इच्छा के अनुसार। इफ़ यू क्लिक ऑन डोंट सेव वर्ड पैड विल क्लोज विदाउट सेविंग द डॉक्यूमेंट। अगर आप डोंट सेव पर क्लिक करते हैं तो जो वर्ड पैड है वो बिना सेव किए वर्ड पैड को बंद कर देता है, आपकी जो फाइल है, डॉक्यूमेंट है, उसको बंद कर देता है। इफ़ यू क्लिक ऑन सेव द सेव डायलॉग बॉक्स विल अपीयर ऑन द स्क्रीन। और अगर आप सेव पर क्लिक करते हैं तो सेव एज का डायलॉग बॉक्स आपके सामने दिखाई देता है। यू कैन टाइप द फाइल नेम एंड सेव इट। अब आप फाइल का नाम टाइप कर सकते हैं और इसको सेव कर सकते हैं। इफ़ यू क्लिक ऑन कैंसिल बटन वर्ड पैड विल नॉट क्लोज। अगर आप कैंसिल बटन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर तो
वर्डपैड क्लोज नहीं होगा, आपको फाइल सेव करनी पड़ेगी। या तो डोंट सेव पर आप क्लिक करेंगे या फिर सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करेंगे तो आपको फाइल सेव करनी पड़ेगी, उसके बाद वर्डपैड क्लोज हो जाएगा। इस तरीके से वर्डपैड क्लोज हो जाता है। फैक्ट फिगर में दिया है यू कैन प्रेस Alt+F4 टू क्लोज वर्डपैड। आप Alt+F4 यूज़ कर सकते हैं वर्डपैड को क्लोज करने के लिए। कैन यू टेल वेरियस टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शन अवेलेबल इन वर्डपैड। क्या आप वर्डपैड में बहुत सारे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के ऑप्शन होते हैं, क्या आप उनको बता सकते हैं कौन कौन से ऑप्शन है वो। इसके अलावा एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया है शट डाउन योर कंप्यूटर प्रॉपरली आफ्टर फिनिशिंग योर वर्क। अपना काम ख़त्म करने के बाद, फिनिश करने के बाद कंप्यूटर को प्रॉपरली बंद करें। डू नॉट स्विच इट ऑफ डायरेक्टली, इसको डायरेक्ट बंद नहीं करें। इट मे करप्ट योर फाइल, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी फ़ाइल को ये करप्ट कर सकता है। चलिए अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। क्या क्या दिया गया है इसमें, टिक राइट द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर को हमें टिक करना है। सेव ऑप्शन इज प्रेजेंट इन, सेव ऑप्शन प्रेजेंट होता है, कहाँ पर होता है, फाइल मेन्यू में, टूल बार में, डेस्कटॉप में। तो सेव ऑप्शन प्रेजेंट होता है फाइल मेन्यू में। वर्डपैड इज़ ए प्रोग्राम, वर्डपैड एक प्रोग्राम है। किस तरीके का प्रोग्राम है, पेंट करने का प्रोग्राम है, वर्ड प्रोसेसर है या फिर रिबन है। तो वर्डपैड क्या है, एक वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है। टू क्लोज वर्डपैड वी यूज़ ऑप्शन। वर्डपैड क्लोज करने के लिए हम कौन सा ऑप्शन यूज़ करते हैं, क्लोज का, शटडाउन का या फिर एग्जिट का। तो वर्डपैड को क्लोज करने के लिए हम एग्जिट ऑप्शन का यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की। हेल्प बॉक्स हमारे सामने दिया गया है, इसका यूज़ करके हमें फिलअप्स को फिल करना है। लेट्स सी। नंबर 1, द रिबन कंटेन 2 पार्ट्स। रिबन में 2 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, टैब्स एंड कमांड्स। नंबर 2, टू ओपन वर्डपैड फर्स्ट क्लिक ऑन एप्लीकेशन स्क्रीन। वर्डपैड को ओपन करने के लिए सबसे पहले हमें एप्लीकेशन स्क्रीन पर क्लिक करना होता है। नेक्स्ट वन इज वी यूज़ द वेरियस कीज ऑन द कीबोर्ड टू टाइप द टेक्स्ट। हम टेक्स्ट टाइप करने के लिए कीबोर्ड की बहुत सारी कीज़ का यूज़ करते हैं। द ब्लिंकिंग लाइन ऑन अ वर्डपैड विंडो इज कॉल्ड कर्सर। वर्डपैड की स्क्रीन पर, विंडो पर जो ब्लिंकिंग लाइन होती है उसको कर्सर कहा जाता है। इट इज़ गुड टू सेव आवर डॉक्यूमेंट वाइल वर्किंग ऑन इट। हमें यह अच्छा होता है कि हम अपने डॉक्यूमेंट को सेव करके रखें, जब भी हम काम करें तो उसको सेव करते रहें। राइट T फॉर ट्रू, NF फॉर फॉल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सही स्टेटमेंट के लिए हमें T लिखना है और फॉल्स के लिए F लिखना है। लेट्स सी। नंबर 1, मेन्यू बार इज नॉट ए मेन पार्ट ऑफ वर्डपैड विंडो। मेन्यू बार जो है वो वर्डपैड विंडो का एक मेन पार्ट नहीं है, तो ये फॉल्स है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मेन्यू बार। इट इज़ ऑलवेज गुड टू सेव अवर डॉक्यूमेंट वाइल वर्किंग ऑन इट। यह बहुत ज़रूरी होता है, बहुत अच्छा होता है जब हम काम कर रहे होते हैं तो अपने डॉक्यूमेंट को सेव करके रखे हैं। ये भी टी है, ट्रू है। वी कैन मेक आवर टेक्स्ट लुक बेटर बाय यूजिंग कर्सर। कर्सर का यूज़ करके हम अपने टेक्स्ट को बेटर बना सकते हैं, तो ये फॉल्स है। हम कर्सर का यूज़ करके अपने टेक्स्ट को कुछ नहीं बना सकते हैं, उसके लिए हमें फ़ॉन्ट के कुछ ऑप्शंस को यूज़ करना होता है। नंबर 4, द ब्लिंकिंग लाइन ऑन द वर्डपैड विंडो इज कॉल्ड कर्सर। ब्लिंकिंग लाइन वर्डपैड की विंडो पर जो होती है वो कर्सर कहलाती है, तो ये भी ट्रू है। वी यूज़ द वेरियस कीज ऑन द कीबोर्ड टू टाइप द टेक्स्ट। हम टेक्स्ट टाइप करने के लिए कीबोर्ड की बहुत सारी कीज़ का यूज़ करते हैं, तो ये भी सही है। चलिए बात करते हैं अब क्वेश्चन आंसर की। हम बात करेंगे उससे पहले देख लेते हैं क्रिएटिव एक्टिविटी में क्या दिया गया है। लेबल द पिक्चर गिवन बिलो। देखिए इसमें कुछ ऑप्शन हमें दिए गए हैं जिनको हमें नाम लिखने हैं। जैसे आपका ये है, ये फ़ॉन्ट स्टाइल के लिए है, ये फ़ॉन्ट साइज़ के लिए है, इसके अलावा ये बोल्ड के लिए, ये इटैलिक के लिए यूज़ किया जाता है, ये अंडरलाइन के लिए। तो आपको इसमें नाम लिखने हैं इनके। बात करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, व्हाट इज़ क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार क्या होती है।
It is a toolbar which contains command found in file menu as save, new, undo, redo, etc. ये एक टूल बार होती है जिसमें फाइल मेन्यू की कमांड होती हैं, जो रिसेंटली यूज कमांड जैसे सेव है, न्यू है, अंडू, रीडू है, इस तरीके की कमांड इसके अंदर हमें मिलती हैं. हाउ विल यू ओपन ए फाइल इन वर्ड पैड? वर्ड पैड में आप अपनी किसी फाइल को कैसे ओपन करेंगे? कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे इसके लिए हमें. नंबर 1, क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू. फाइल मेन्यू पर क्लिक करना पड़ेगा सबसे पहले. देन इन द फाइल मेन्यू क्लिक ऑन ओपन. फाइल मेन्यू का जो बॉक्स आएगा उसमें हमें ओपन पर क्लिक करना है. देन क्लिक ऑन द फाइल विच यू वांट टू ओपन. अब हमें उस फाइल पर क्लिक करना है जिसको भी हमें ओपन करना है. देन क्लिक ऑन ओपन और उसके बाद हमें ओपन पर क्लिक कर देना है. हाउ विल यू सेव अ फाइल इन वर्ड पैड? अब हम फाइल को वर्ड पैड में कैसे सेव करेंगे? क्लिक ऑन फाइल मेन्यू. फाइल मेन्यू पर क्लिक करेंगे सबसे पहले. क्लिक ऑन सेव ऑप्शन. उसके बाद सेव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे. देन सेलेक्ट द लोकेशन ऑफ फाइल. फाइल की लोकेशन सेलेक्ट करेंगे. टाइप द फाइल नेम इन द फाइल नेम बॉक्स. फाइल नेम बॉक्स में हम फाइल का नेम टाइप करेंगे. देन क्लिक ऑन सेव बटन और उसके बाद सेव बटन पर क्लिक कर देंगे. इस तरीके से हमारी फाइल सेव हो जाएगी. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज वर्ड पैड? वर्ड पैड क्या है? वर्ड पैड इज अ प्रोग्राम यूज टू टाइप टेक्स्ट ऑन अ कंप्यूटर. वर्ड पैड एक प्रोग्राम होता है जिसमें हम कंप्यूटर में टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं. व्हाट इज कर्सर? कर्सर इज अ ब्लिंकिंग लाइन इन वर्किंग एरिया. कर्सर एक ब्लिंकिंग लाइन होती है जो हमें वर्किंग एरिया में दिखाई देती है. तो ये था आज का लेसन जिसमें हमने आज वर्ड पैड को कवर किया. वर्ड पैड में किस तरीके से हम काम कर सकते हैं, फाइल को कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे ओपन कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसमें एडिटिंग कर सकते हैं और ओपन किस तरीके से कर सकते हैं. ये सारे पॉइंट्स को हमने आज के इस चैप्टर में डिस्कस किया. आई होप आपको सारे पॉइंट्स, सारे जो ऑप्शंस हैं वो समझ में आ गए होंगे. आपको ये वीडियो कैसी लगी बताने के लिए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें. साथ ही अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए क्योंकि इस तरीके की वीडियो हम अपलोड करते रहते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.